नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज़ 24 और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज हम पहुंचे हुए हैं दरियापुर प्रखंड के मगरपाल पंचायत अंतर्गत, जहां पे हमारे साथ मौजूद हैं मगरपाल पंचायत के प्रभारी मुखिया प्रत्याशी अशोक चौधरी जी, जो पूरी तरह से इस बार दमखम के साथ अपने मगरपाल पंचायत की जनता के बीच में जा रहे हैं। जन समर्थन को लेकर कितना इनको जन समर्थन मिल रहा है, विकास को लेकर क्या इनका एजेंडा है और इनके पंचायत मगरपाल पंचायत में विकास कितना हुआ है, इसके बारे में पूरी तरह से इन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले तो आपका टसन न्यूज़ में स्वागत है। आप लोगों का भी स्वागत है, मीडिया जैसे वाले के भी स्वागत है। जैसे इस बार आ रहे हैं आप पूरी तरह दमखम के साथ आ रहे हैं, इसके पहले भी राजनीति में अपना पूरी तरह से पहचान बना चुके हैं अपने क्षेत्र में। पूरी पहचान बना चुके हैं और लोगों को यह मान है कि नहीं, आप मुखिया प्रत्याशी से आइए और हम लोग सहयोग करेंगे। और कार्य भी किए हैं, समिति रह चुके हैं, पूर्व समिति रह चुके हैं और पिछले बार मुखिया से भी आने वाले थे, लेकिन समाज के चलते नहीं आए। अभी 2021 में हम आ रहे हैं। हमारे समाज भी हैं, हमारे युवा भी हैं, हमारे पूरे गार्जियन भी लोग हमारे साथ दे रहे हैं। हर एक तबके के लोग हैं, हर एक नीचे से ऊपर तक मेरे सहयोगी लोग हैं, हर एक जाति स्वजातीय के लोग हैं। और मैं इस बार बहुत अच्छे प्रदर्शन करने जा रहा हूं। जनता के बीच में आप जा रहे हैं, जन समर्थन को लेकर साथ के साथ कितना प्यार दुलार आपको मिल रहा है? बहुत अच्छा मिल रहा है, बहुत माने जनसंख्या हमारे समर्थन में है। और यह सीट पिछले 2016 में अति पिछड़ा समिति का हो चुका, इसलिए हमको हटना पड़ा और मैं मुखिया भावी प्रत्याशी होने जा रहे थे। जब तक समाज के चलते निर्णय हुआ कि नहीं, एक समाज एक ही जो समाज चाहेगी वो आपको मान होगा, तो फिर भी मैं कहा कि ठीक है, जो समाज कहेंगे वही होगा। समाज से हम पीछे नहीं हैं। समाज निर्णय लिए कि एक प्रत्याशी दिया जाएगा, उस अनुसंधान में सब कोई चुनाव लड़ेगा। तो मैंने कह दिया कि ठीक है, समाज एक बड़ी चीज़ है। तो समाज एक निर्णय लिए, उसमें जग्गू प्रसाद जी को मुखिया प्रत्याशी बनाने के लिए हम लोग भी उसी के साथ देना शुरू किए और पिछला बार चुनाव नहीं लड़े। अभी 2021 में मैं, मेरा समर्थन, मेरा पब्लिक, हर एक तबके के लोग, हर एक स्वजातीय के लोग, सारे लोग हमको मुखिया प्रत्याशी बनाने का निर्णय लिया है। तो क्या जग्गू प्रसाद जी जो उस बार आए थे तो जीत कर आए तो विकास नहीं कर पाए? चलिए, जैसे वर्तमान में जो यहाँ से मुखिया रह चुके थे, उनके कार्यकाल में विकास को लेकर क्या स्थिति है? वो हो ही रहा है, विकास हुआ है, विकास तो होबे किया है। जो अपने स्थान पर है वो लोग विकास किए हैं, कर रहे हैं। तो इस बार आप किस मुद्दे को लेकर विशेष करके फोकस कर रहे हैं आने वाले? मैं इस मुद्दे को लेकर आया हूँ, समाज शिक्षा लेकर, समाज का काम करने के लिए, बुजुर्गों को सेवा करने के लिए, सभी धर्म लोगों को मान करने के लिए और अपने स्तर से जितना पार लगेगा उतना सेवा करने के लिए। वो सारे चीज़ें लोगों को मान नहीं होता है। जैसे शिक्षा स्वास्थ्य बोल रहे हैं, तो पूरी तरह से शिक्षा को लेकर एम्बुलेंस और स्वास्थ्य को लेकर एम्बुलेंस की सुविधा होनी चाहिए। तो इसको लेकर आपके पंचायत में कितना काम हो पाया है और क्या उपलब्ध हो पाया अभी तक? नहीं, शिक्षा के माध्यम में ठीक है, स्वास्थ्य के मामले में कुछ यहाँ ठीक ठाक नहीं। स्वास्थ्य विभाग यहाँ कुछ माने कोई यहाँ न डॉक्टर की व्यवस्था है। एम्बुलेंस है तो वो एम्बुलेंस यहाँ प्रेजेंट में रहता है, अभी है कि नहीं इसके बारे में नहीं। जैसे इसके पहले भी आप एक जनप्रतिनिधि के रूप में रह चुके हैं, तो उस काल में भी आप इस पर आवाज़ उठाएं या अपने माध्यम से करना चाहें कभी कि नहीं करना चाहें? नहीं, शिक्षा के बारे में तो सारे लोगों को मैं कहता हूँ कि भाई अच्छे ढंग से पढ़ाई लिखाई हो, अच्छे इसका व्यवस्था हो, पूरे पंचायत में सही तरह से डीलिंग हो, सारे लोगों को मैंने आग्रह किया। तो आने वाले दिनों में, वर्तमान में जब पहले थे तो उस काल में आप क्या काम किए? और मनरेगा हो गया, इंदिरा आवास हो गया, बूढ़ा पेंशन को लेकर कितना काम आप किए? 2006 में जब मैंने समिति का पद संभाला तो उस समय 2006 में 11 तक मनरेगा की माने उस समय समिति के माध्यम से हो रहा था।
उसमें जॉब कार्ड, वृद्धा पेंशन सारे लोगों को मैंने बनाया। कितने लोगों को बनवाया अपने माध्यम से? मैंने 500,000 लोगों को बनाया। तो उस समय पेंशन का धारा बहा दिए और कन्या विवाह मन दिवाएँ। आज के डेट में एक भी कन्या विवाह नहीं हुआ है, जो कि 2006 से 2016 तक बच्ची लोगों को कन्या विवाह दिलाएं, बुजुर्गों लोगों को सारे पेंशन की व्यवस्था कराएं। माने मंगरपाल पंचायत से लेकर प्रखंड तक माने जाकर किसी तरह से बनवाने का काम किए। तो क्या आने वाले दिनों में 2011 में मनरेगा हट गया, उसके बाद और कार्ड बनवाएं। 2006 से 11 में जॉब कार्ड लोगों को बहुत सारे वितरण करवाएं, पोस्ट ऑफिस से पेमेंट करवाएं, बैंक से पेमेंट करवाएं, सारे लोगों को सुविधा मैंने दिलवाएं। तो आने वाले दिनों में जो आप काम किए हैं एक समाजसेवी के रूप में, साथ के साथ एक प्रतिनिधि के रूप में जो काम किए हैं, क्या उसका श्रेय मुखिया में पूरी तरह से मिलेगा? जनता का पूरा मिलेगा, हमको पूरा मिलेगा। हमको पिछला ही बार लोगों का आदेश था कि नहीं आ पाइए। मुझे नहीं आने का कारण थोड़ा सा लोगों का जनता माने हमको नहीं रहने से कुछ नकार दिए लोग, और जो थे उन लोगों को नहीं चाहा। तो क्या और अभी आ रहे हैं लोग, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं हम आपका सहयोगी हैं, आपको वोट देंगे, आप काम करते हैं, करवाते हैं। हर एक लोगों को, हर एक सौजातीय भाई को हमारे ऊपर स्नेह है, प्यार है, आशीर्वाद है। आने वाले दिनों में अगर आपको पूरी तरह जनता सपोर्ट करती है तो एजेंडा बनाया होगा विकास को लेकर, युवा को लेकर, छात्र को लेकर, गरीब गुरबे को लेकर, कैसे आगे बढ़िएगा? गरीबों मसीहा लोगों को जितने सुविधा मिलना होगा हम ब्लॉक के स्तर से दिलवाने का काम करेंगे। शिक्षा पर ध्यान देंगे, हर एक लोगों को, हर एक बच्चे को स्कूल जाने के, हर एक गार्जियन को पत्राधित करेंगे कि बच्चे को भेजिए, शिक्षा दिलाइए। हर एक जो भी पार लगेगा हम उसको सहयोग करेंगे। हर एक चीज़ को प्रखंड से लाकर पंचायत में दिलाने का काम करेंगे। विशेष करके अपने मगरपाल पंचायत के में पूरी तरह से जो जनता है, क्या जनता के पास 7 निश्चय योजना के तहत जो जल योजना आता है, तो उसके माध्यम से कितने घरों को अभी तक पानी मुहैया हो पाया है? अभी देखिए लोग इसमें लगे हुए हैं जल नल में, अभी पूरी तरह से सही माध्यम से कहीं कहीं हुआ है, कहीं कुछ रुकावट है, लेकिन हो रहा है। हर जगह सही से उपचार नहीं हो रहा है, सही तरह से मिल नहीं रहा है। नल जल नली गली तो बन रहा है, लेकिन यह नल जल में थोड़ा सा कमी है। आने वाले दिनों में क्या आप पूरी तरह से इस पे आने वाला दिनों में इसको जितना से जितना बढ़िया होगा उतना काम करवा के लोगों के घर तक व्यवस्था कराकर किसी माध्यम से उसको जल नल की पूर्ति किया जाएगा। अपने मगरपाल पंचायत की जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे? पंचायती चुनाव में आप आ रहे हैं, मुखिया वो भी मुखिया प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं, तो क्या से आशीर्वाद मांग रहा हूँ, आशीर्वाद के साथ साथ वोट मांग रहा हूँ। आशीर्वाद देने का काम लोगों को कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। कहने का मतलब है कि लोग बहुत अच्छे से आशीर्वाद माने देने का प्रयास कर रहे हैं कि आप आइए, हम लोग आपके साथ हैं। और जनता हमारे ऊपर खुश हैं, जो कि पिछले काम करने के एवज में हमको जनता मान कर रही है। शासन की बात करने के लिए धन्यवाद। जैसे अभी हमारे साथ मौजूद थे दरियापुर के मगरपाल पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी, साथ के साथ इसके पूर्व में समिति भी रह चुके हैं और समिति के माध्यम से पूरी तरह से जनता के बीच में सेवा किए हैं। अपना जो भी सेवा किए हैं उसका पूरी तरह से इनका कहना है कि जो हम विकास किए हैं उस पर ही अपना जनता के पास जाएंगे और उसी पे हम वोट मांगेंगे। उसे जो पहले हम जैसे बूढ़ा पेंशन जैसे बोल रहे हैं, हज़ारों हज़ार बूढ़ा पेंशन बनवाए हुए हैं, उसके अलावा जो मनरेगा में काम किए हैं, उसके अलावा जो भी धरातल पे उस समय योजना था उस पर पूरी तरह से हम काम किए हैं और निष्पक्ष काम किए हैं। उसको पूरी तरह से वही योजना को लेकर, वही काम को लेकर जाएंगे। जन समर्थन को आने वाले दिनों में पता लगेगा कि जन समर्थन कितना इनको जन समर्थन मिलता है। कैमरामैन उमेश यादव के साथ मैं अनिमेश सिंह, टसन न्यूज़, मगरपाल।